हेलो दोस्तों, आपके अपनी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूँ। हम लोग जो है एक्सरसाइज करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में जो है क्लास 7 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होगा एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें हमें अध्ययन करना है कौन सा कि हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हजार वर्षों के दौरान जितने भी परिवर्तन हुए उसमें पड़ताल किया गया, जा करके देखा गया। तो इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे और ये चैप्टर 1 होगा। ठीक है, चैप्टर 1 होगा। क्लासेस जो है 2-3 दिन से बंद थी क्योंकि हेल्थ इशू को लेकर के। तो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मध्यकाल में विदेशी शब्द किन के लिए प्रयोग होता था। विदेशी शब्द किन के लिए प्रयोग होता था जब मध्यकाल था। मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत जो मध्यकालीन चल रहा था तो उसके अंतर्गत जो है विदेशी शब्द किन के लिए प्रयोग। गाँव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो या एक ही गांव का व्यक्ति, एक ही गांव में रहने वाला वह व्यक्ति जो अलग अलग धर्म के लोग होते थे। तो देखिए विदेशी शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता था जो, और यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन दे रखा है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो कोई नहीं। मतलब कह रहे हैं कि विदेशी शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता था। वह व्यक्ति जो, कोई भी व्यक्ति जो है बाहर से आता था गांव में, या वह व्यक्ति जो अलग अलग धर्म के लिए रहते थे और एक दूसरे के लिए जो है विदेशी शब्द प्रयोग करते थे। देखिए कोई भी व्यक्ति जो है उसमें बाहर से आ जाता था तो उनके लिए जो है हम लोग क्या प्रयोग करते थे, विदेशी शब्द प्रयोग करते थे। ऑप्शन राइट जो होगा ए होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया था। ऑप्शन ए 1153, 1154, 1151, 1156। देखिए जो भारतीय उपमहाद्वीप है उस उपमहाद्वीप का जो चित्र तैयार किया गया था वह तैयार किया गया था 1154। इसमें राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि मध्यकाल के अंतर्गत जो रहट है, ये रहट का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता था। क्या ये रहट का प्रयोग जो है सिंचाई के लिए, सूती कताई के लिए, बारूद वाले हथियार बनाने के लिए, या मिट्टी का सामान बनाने के लिए। देखिए रहट जो होता था एक प्रकार का सिंचाई करने के लिए प्रयोग किया जाता था। और इससे जो है जैसे रहट था, ढेकुल था, ठीक है, कुआं था, जावड़ हुआ करते थे, तो इन सारी चीज़ें जो है सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती थी। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या था, ए होगा। सिंचाई के लिए रहट जो है सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कि मानचित्र 1 के कितने वर्ष बाद बनाया गया था। तो 500 वर्ष बाद, 600 वर्ष बाद, 300 वर्ष बाद, या 200 वर्ष बाद। तो जो मानचित्र 2 तैयार किया गया था वह मानचित्र 2 जो है तैयार किया गया था आपका 600 वर्ष बाद। राइट ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों का कौन सा धर्म ग्रंथ है, मुसलमानों का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है। जिंदा अवेस्ता, बाइबिल, कुरान शरीफ, खलीफा। तो देखिए जिंदा अवेस्ता जो है वह किसका है, और बाइबल जो है किसका है, कुरान शरीफ किसका है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो यहूदी उनका जिंदा अवेस्ता है, और बाइबिल जो है ईसाइयों का है, और मुसलमानों का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है वो क्या है, कुरान शरीफ है। खलीफा कौन थे, तो खलीफा जो थे मोहम्मद साहब के अनुयायी हुआ करते थे, जो उनके जाने के बाद जो है धर्म का संचालन करें, तो वही क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। राइट ऑप्शन जो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि राजपूत कौन से वर्ण में होने का दावा करते हैं, कौन सी कास्ट होने का, ये कौन से मतलब जो 4 वर्ण है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो इसमें से कौन से धर्म का होने का ये दावा करते हैं, सॉरी कौन से वर्ण का होने का दावा करते हैं। तो ये लोग वो दावा करते हैं कि हम लोग क्या है, क्षत्रिय हुआ है, क्या है, क्षत्रिय है। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। देखिए कि इस्लामी न्याय सिद्धांत क्या है। इस्लाम के अंतर्गत जो है न्याय का सिद्धांत किसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या उलेमा है, सफ़ी है, हनफी और शफी दोनों हैं, या दोनों में से कोई नहीं। तो ये जो राइट ऑप्शन जो होगा ये उलेमा होंगे, क्योंकि उलेमा ही जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं, न्याय सिद्धांत को चलाने का काम करते हैं। तो राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में समाज के अंतर्गत एक नए वर्ण का विकास हुआ, राजपूत। ये निम्नलिखित में से कौन से समूह या कौन से वर्ग में आते थे? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो मध्यकाल के अंतर्गत जो है एक वर्ग का विकास हुआ, तो उस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते थे? जो राजपूत थे वह किसके अंतर्गत आते थे? क्या वह सामंत हुआ करते थे, क्या सेनापति होते, क्या सैनिक थे? तो देखिए इसमें जो थे, जो राजपूत वर्ग का विकास हुआ वह जो थे सामंत भी होते थे, सैनिक भी होते थे और ये सेनापति भी होते थे। तो सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा, 1 2 3। अब देखिए दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर के, मानचित्र 2 किसके और कब बनाया गया? किसके मतलब सॉरी किसने और कब बनाया? क्या हुआ? पहला ऑप्शन है यूरोपीय चित्रकार 1715 में, अरब चित्रकार 1721 में, फ्रांसीसी चित्रकार 1720 में, या फ्रांसीसी चित्रकार 1710 में। सॉरी भारतीय चित्रकार 1710 में। तो जो मानचित्र 2 तैयार किया गया मानचित्र 1 के बाद, और मानचित्र 1 के बाद मानचित्र 2 जो है तैयार किया गया था वो 600 वर्ष बाद, और वह किया गया कब, किसके द्वारा? तो फ्रांसीसी चित्रकार थे और उन्होंने 1720 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि खलीफाओं के प्रभुत्व का स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था? मतलब खलीफा जो लोग थे उनकी बातों को मानने के लिए, बातों का मानने का काम कौन सा मुस्लिम समुदाय कर रहा था? क्योंकि मोहम्मद साहब की वफ़ात के बाद, मृत्यु के बाद जो इंतकाल हो गया, डेथ हो गया उनका, तो उनके डेथ होने के बाद जो है मुस्लिम समुदाय जो था 2 हिस्सों में बट गया। और वह 2 हिस्सा कौन कौन सा था? तो एक था सुन्नी और दूसरा था शिया। अब जो सुन्नी जो था वो मोहम्मद साहब के जितने भी अनुयायी फॉलोअर्स थे, खलीफा कहलाए, ठीक है ना, उनकी बातों को मानने लगे। जबकि शिया जो थे उनकी बातों को नहीं मानते थे, उनके दामाद जो थे अली थे उनकी बातों को मानते थे। तो सो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? ए होगा, कि खलीफाओं के प्रभुत्व का स्वीकार करने वाला जो मुस्लिम समुदाय था वह सुन्नी था। राइट ऑप्शन ए होगा। अब देखते हैं कि शिकस्त लिपि जो है कैसे लिखी जाती है। क्या दाएं से बाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं, या दोनों, इनमें से कोई नहीं? देखिए शिकस्त लिपि जो होती है वह सदैव दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। सो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की, सबसे ज़्यादा उन्नति कब हुई? सबसे ज़्यादा उन्नति कब हुई? क्या 700 से 1750 के बीच हुई, 600 से 1650 के बीच हुई, सन 700 से 1000 के बीच, या 800 से 1250 के बीच हुई? देखिए सबसे ज़्यादा जो उन्नति होती है, डेवलपमेंट होता है, ठीक ना, क्योंकि समाज जो था बहुत ही विकसित हो चुका था, उसको बहुत चीज़ों की जानकारियाँ मिल चुकी थी, इसलिए समाज जो होता है सबसे अधिक उन्नति होती है, ठीक है ना। वो कब? 700 से 1750 के बीच। राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि पैगंबर साहब के दामाद अली से जुड़ा मुस्लिम समुदाय कौन सा था? क्या उलमाए हदीस था, शिया था, हम्फी था, या शफी था? मैंने अभी बताया कि मोहम्मद साहब की जब डेथ हो जाती है तो जो मुस्लिम समुदाय था वो 2 हिस्सों में बट गया, शिया और सुन्नी में। जबकि सुन्नी जो था वह उनके खलीफाओं की बातों को मानता था, जबकि शिया जो था वह उनके दामाद अली की बातों को मानते थे। सो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के, 700 से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच निम्नलिखित में से नई प्रौद्योगिकी के दर्शन कब हुए? नए नए प्रौद्योगिकी जो थी वह कब हुई? तो क्या सिंचाई में रहट, कताई में चरखा, युद्ध में बारूद वाले हथियार, और फिर सभी? तो करें कि 1700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच निम्नलिखित नई प्रौद्योगिकियों के दर्शन कब हुए? तो हम देख रहे हैं कि सिंचाई में रहट का विकास हो गया, कताई में चरखा का, ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या रखा है कि मिनहाज सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। कह रहा है कि जब मिनहाज सिराज था, जो इतिहासकार थे, तो उन्होंने जब अपनी पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करने का आशय उनका क्या था? क्या उनका आशय उन्होंने इसलिए किया था कि आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था? जबकि दूसरा लिखते हैं कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के लोगों के लिए किया था। तो देखिए जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया बाबर ने, वह वास्तव रूप से किया था किसके लिए? तो यहाँ पे पशु पक्षी, रहने वाले लोग और उपमहाद्वीप के भूगोल के बारे में किया था। राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? सेकेंड वाला ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था? अभिलेखागारों में, पुस्तकालयों में, स्कूलों में, या घरों में, राइट। चौथा ऑप्शन जो होगा आपका घरों में। तो देखिए
दिया है कि पांडुलिपि को कहाँ रखा जाता, जो भी पांडुलिपि रखी जाती थी वो कहाँ रखी जाती थी, अभिलेखागार में, अभिलेखागार में रखी जाती थी। सो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा।